तपस्या से संबंधित थोड़ी बातें कह देना चाहता हूं, सब लोगों को पता चल जाए, जिन्होंने नहीं सुनी हो वे भी सुन लें कि इस तपस्या के निमित्त किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करना है। ये हमेशा से हमारे सानिध्य में प्रतिबंधित है। हम किसी भी वर्ष जब मुनि भी थे तो आज से लगभग 35 साल से हम साधना करवाते हैं इस प्रकार सामूहिक, कभी भी हमने लेन देन की प्रक्रियाओं को हवा नहीं दी। भगवान महावीर की परंपरा में तपस्या के निमित्त लेन देन की जो प्रक्रियाएं आई है वो कुरीति है, दूषण है। तपस्वी की भक्ति करना, तपस्वी का बहुमान करना, तपस्या की अनुमोदना करना अलग बात है, लेकिन तपस्या के निमित्त कुछ न कुछ करना ही है। स्वामी वात्सल्य करना है या नाश्ता रखना है, बैंड बाजे बजाने हैं, बग्गी वगैरह लानी है, अथवा फिर गीत अलग से रखने हैं, अलग से पैसे खर्च करने हैं, ये सब चीजें जब से समाज में आई है तब से जैन परंपरा की तपस्या महंगी हो गई है। सामान्य लोगों से वो दूर होती जा रही है। जगह जगह इसकी आलोचना भी होती है। उन सब चीजों को रोकना है और तपस्या की भव्यता को शुभ्र तरीके से बनाए रखना है। जो परंपरा मिली है उसे जीवंत रखना है। इसलिए हम दोनों ने बचपन से यह तय कर लिया था कि हम जब भी तपस्या करवाएंगे तो लेन देन की प्रक्रियाएं इस प्रकार सार्वजनिक तरीके से होने नहीं देंगे। राजस्थान में था, सिरोही, नीमच इत्यादि जगह पर मैंने चतुर्मास किए थे। तब समाज की इन कुरीतियों को देख करके मन में बहुत वेदना होती थी और तब से मैंने उन कुरीतियों को तोड़ने, बदलने और समाज की धारा को नए तरीके से स्थापित करने का शुभारंभ कर लिया था। तब कई सारी महिलाओं ने अलग अलग स्थानों पर जो हमारी निष्ठा में तपस्या की थी 7 उपवास करके पारने किए। कुछ ने 9 उपवास किए। उन्होंने कहा 28 करेंगे तो लाख की 28 गोद भराई की रस्म करनी पड़ेगी, सब सगे संबंधियों को, परिवारजनों को आना पड़ेगा, मेरे भाई को खर्चा करना पड़ेगा, मेरे भाई की इतनी ताकत नहीं है, इसलिए हम और अधिक भार रूप नहीं बनना चाहते। तब मुझे बहुत दर्द हुआ था। इसीलिए ये सब परंपराएं प्रतिबंधित है। अगर कोई तपस्वी अधिक देता है, कोई तपस्वी कम देता है, सबको छूट दी जाती है, तो फिर समाज के अंदर पार्शलिटी दिखाई देगी, कमी बेशी दिखाई देगी, छोटा बड़ा का भेद दिखाई देगा। तपस्या जब सबने समान की है, सबको सम्मान भी समान मिलना चाहिए। किसी के पीर पक्ष वाले अरबपति हों, वो बहुत धड़ल्ले से थे, किसी के पीर पक्ष वाले करोड़पति हों और किसी के पीर पक्ष वालों के पास में लाखों भी ना हो, ये भेद दिखाई नहीं देना चाहिए। इसीलिए हम तपस्या सामूहिक करवाते हैं। अगर आपको किसी को लगता है कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां, मेरी भाभी या मेरे कोई मित्र इत्यादि के निमित्त मुझे कुछ देना है, तो एक कोई क्यों देना है? सकल संग है, सबने तपस्या की है, सबके सब जिन शासन के उपासक हैं, तो फिर हमारा बहुमान एक के लिए, 2 के लिए, कुछ के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि किसी को भी अलग कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन्हें तपस्या करनी है, आनंद उठाना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, साधना में गहरे उतरना है, जीवन का कल्याण करना है, देवगुरु धर्म की आशीष पानी है और इस प्रकार मन के मनोरथ सार्थक करने